को स्वागत है विशाल मॉनिटर में और मेरा नया शो आपका राय में आपका स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक नया विषय जिसके बारे में मैं आज विश्लेषण करूँगा, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारे संबंध के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में यूँ कहिए, या फिर हमारे रिलेशनशिप के बारे में। हमारे जीवन में ये महत्व एक अंग है, इसे किस तरह से कैसे संभाला जाता है, ये क्या है रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते नाते क्या है, इस सब के बारे में मैं आज विश्लेषण करूंगा। जो मैं जानता हूं आप सबके आगे रखूंगा। अगर बुरा लगे या मैं कहीं गलत हूं तो आप राय ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इस शो का नाम ही है आपका राय। जो आपके राय के हिसाब से ही मैं अगला वीडियो फिर बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं किसका क्या लगता हूँ, कौन क्या लगता है, उस रिश्ते के बारे में बात करूँगा, है ना। तो ध्यान से देने का, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और इसका मैं विश्लेषण करूँगा, क्योंकि ये हम सब के जीवन में है ही, रिश्ते नाते तो है ही, है ना। तो इसके बारे में मैं विश्लेषण करूँगा। मुझे जितना जानकारी है वो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। अगर इसमें कुछ गलत हो या सही हो, आप लोग कमेंट्स करके बोल सकते हो। तो मैं रिश्ता, तो रिश्ता क्या है, कैसे होता है, कितने प्रकार के हैं। पहला तो हमारा जन्म से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा रिश्ता जो हमारे जन्म से ही आता है। दूसरा हम बनाते हैं। तीसरा बन जाता है। चौथा हमारे साथ जुड़ जाता है। तो मान के चलते हमारे पास 4 रिश्ते हैं, 4 प्रकार के रिश्ते हैं। और कैसा कैसा है उसी का हम विश्लेषण करेंगे। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, यह सब मैंने अपनी तरफ से सोच के मैंने बनाया है। तो ये मेरे हिसाब से 4 प्रकार के रिश्ते हैं। अब इनका ही मैं आज विश्लेषण करूंगा, एक एक समझाऊंगा। अगर गलत है तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है। पहला रिश्ता हमारा जन्म से शुरू होता है। तो जन्म से शुरू होने वाला रिश्ता क्या है? बाप बेटे का, है ना। तो जन्म होने के बाद कौन जन्म लिया? बाप बेटे का या बेटे बाप का, ठीक है ना। ये एक रिश्ता हमारे जीवन में शुरू हो गया, नया जीवन जुड़ गया। फिर दूसरा रिश्ता क्या होता है? जो हम बनाते हैं। अब ऐसा नहीं पैदा होने के बाद सिर्फ बाप बेटा ही हुआ, ऐसा नहीं है। बहन भी पैदा हुआ, तुम्हारा भाई भी पैदा हुआ। अब जैसे तुम पैदा हुए, अपना पापा का भाई है तो चाचा पैदा हो गया वहीं पे, मतलब चाचा वाला एक रिश्ता। फिर बुआ का रिश्ता, मम्मी का भाई मामा का रिश्ता, मतलब एक रिश्ता वहाँ से जुड़ गया। उनके लिए भतीजा का रिश्ता, भांजा का रिश्ता, ये हमारे जीवन पे जुड़ गया। अब हमारा दूसरा रिश्ता जो है, जो हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिश्ता बनाते हैं। कौन सा रिश्ता है? दोस्ती का, मित्र का, और यूं कहो तो प्यार का, है ना। वो हम बनाते हैं। एक हमारा जन्म के साथ आता है, जब हम पैदा होते हैं उसके साथ रिश्ता जुड़ जाता है। दूसरा क्या है? हम बनाते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि हमें लगता है कि हमें एक मित्र का ज़रूरत होता है, हमारा दोस्त का ज़रूरत होता है, या फ्रेंड का ज़रूरत होता है, तब हम बनाते हैं। और हम उसी को बनाते हैं जो हमें पसंद हो, उसका और हमारा मिलता जुलता सोच हो, तो हम बनाते हैं मित्र। यानी कि हमारा अकेलापन को दूर करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ होता है जो हमें अपने परिवार से नहीं मिलता है, वो हम बाहर ढूंढते हैं, तो हम मित्र बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं। अगर वहीं थोड़ा सा अगर हम हट के जाए तो लड़का लड़की, लड़की लड़का के साथ क्या बनाते हैं? फ्रेंड बनाते हैं, जिसे हम प्यार बोल सकते हैं, है ना। जो प्यार का, प्रेम का रिश्ता,
तो वो हम बनाते हैं। अब तीसरा जो बन जाता है, कैसे बनता है? हमारा जात और बिरादरी से बनता है ना। अब मेरे जात वाले बहुत होंगे इस दुनिया में, अगर मिल गया भाई आप कौन से जात के हो, ऐसा ऐसा, अरे तो फिर आप उम्र ऐसा है, आप मेरे भाई हुए, बड़े भाई हुए। फिर नहीं, उम्र छोटा हुआ तो आप मेरे छोटे भाई हुए, लड़की हुई तो बहन हुई, अगर उम्र से कुछ अधेड़ है, बच्चे बाल बच्चे वाले हैं तो चाचा हुआ, है ना। अगर और बूढ़े हैं तो दादा हुए, मामा की तरफ से हुए तो मामा हुए, है ना, नाना हुए। तो इस तरह का रिश्ता हमारा बन जाता है ना। वो क्या रिश्ता है? बन जाता है ना, ऐसा सही है। क्योंकि वो समाज कहो या दुनिया कहो, कहीं से वो जात बिरादरी होता है, वो बन जाता है। अब चौथा जो मैंने बताया, जुड़ जाता है। कब जुड़ता है? जब हम शादी करते हैं। क्योंकि शादी का बंधन जो होता है, बोलते ऊपर वाला पहले से सोच लिया है या हमारे साथ ही जोड़ के भेजा है, लेकिन हमको पता नहीं है कहाँ है, कौन सी दुनिया में है, कौन है, क्या है, हमें उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन एक दिन हमारे साथ जुड़ जाता है वो रिश्ता। कैसे? वो जुड़ जाता है ना। तो वो रिश्ता है चौथा जो जुड़ जाता है, जहाँ हम शादी करते हैं। फिर शादी करने के बाद बीवी आई, बहू आई, भाभी आई, मामी आई, चाची आई, वहाँ से साला आया, साली आई, सास आए, ससुर आए, और भी उनके मामा चाचा भतीजा सब आ गए। मतलब एक और रिश्ता हमारे जीवन में जुड़ गया। कुल मिला के 4 रिश्ते मेरे हिसाब से हैं, और भी रिश्ते हो सकते हैं। 4 रिश्ते हैं। पहला हमारे जन्म के साथ आता है, सभी के जीवन में आता है। दूसरा हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं, हम बना लेते हैं, ढूंढते हैं। तीसरा बन जाता है। चौथा जो जुड़ जाता है, उसको जोड़ा जाता है ना। तो इस तरह का हमारा 4 रिश्ता है। अब इन रिश्ता को जोड़े रखने के लिए, एक साथ बनाए रखने के लिए, देखो बहुत खतरा है। क्योंकि रिश्ता को जोड़ने का जो डोर होता है ना, वो कच्चा होता है। क्या होता है? बहुत ही कच्चा होता है, टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है, ऐसा कहते हैं। और वाकई में है, हमारा जीवन में देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जो टूट जाता है। कुछ मजबूरियाँ होता है, कुछ ज़रूरी होता है, करना होता है, कुछ ऐसे ही टूट जाता है। तो अब इस धागे को हमें ना टूटे ऐसा बचाए रखना होता है, बहुत सावधानी तरीके से। किस तरह से? कब बचेगा? जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, जब हम एक दूसरे को समझेंगे, है ना। ये हमारा रिलेशनशिप या रिश्ता, देखो रिलेशन हमारा घर से जुड़ा है, आस पड़ोस से जुड़ा है, हमारे समाज से जुड़ा है, हमारे राज्य से जुड़ा है, हमारा देश से जुड़ा है, हमारा वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। रिश्ता हर जगह जुड़ा हुआ है। हर जगह हमें उस रिश्ते को बचाने के लिए हमें एक दूसरे को समझना होता है। जिस दिन हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, उसी दिन हमारा रिश्ते में दरार आ जाता है, हमारा रिश्ता टूट जाता है ना। तो यही है। तो रिश्ता को बचाने के लिए हमें बहुत कुछ ख्याल रखना होता है। किसी जगह पे हमें कुर्बानी देना होता है, अपने आप को बर्दाश्त करना होता है। तो ये रिश्ता बना रहता है, तभी हमारा रिश्ता बना रहता है। तो हमें ख्याल रखना होता है। अब ऐसे नॉर्मल बात करें तो हमारा रिश्ता बरकरार, देखो हम लोग कितने स्वार्थ लोग होते हैं, कितना हम रिश्ते के मूल भाव को हम कभी समझ ही नहीं पाते। कोई नहीं समझता है। जुड़ गया, भाई है, बहन है, चाचा है, भतीजा है, हो गया, आस पड़ोस वाले हैं। हम गांव में एक समाज में रहने वाले को भी हम चाचा चाची या भाई बहन बुलाते हैं, बराबर ना। तो क्या होता है, इन रिश्तों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एकदम छोटे सोच वाले, हमारा सोच बहुत छोटा। पता है क्या मतलब? एक साधारण सैंपल भाषा में बोलेगा ना तो हमारा रिश्ता साला एक चाय के कप में टिका हुआ है ना, मामूली सा चाय में टिका हुआ है, या फिर खाने में टिका हुआ है,
है ना, या फिर देखने में टिका हुआ है, या फिर बोलने में। वेरी गुड। बोलने वाला जो चीज़ है इसको थोड़ा हम कंसिडर कर सकते हैं, महत्व दे सकते हैं, है ना। मीठे बोल बड़े अनमोल, लेकिन कभी कभी लागू नहीं होता है। आप कितना अच्छा बोलते हो, हाय हेलो करते हो, और कैसा हो, ठीक हो, बढ़िया हो, आपके घर पे आ गया और बैठ के चला गया, आपने बहुत अच्छा बोला, सही बोला, हेलो वेरी, आपने पूछताछ किया, उनका खबर लिया, लेकिन अगर आपने एक कप चाय नहीं पूछा तो भी वो पीछे से बोल के जाएगा, यार चाय तक नहीं पूछा, थोड़ा सा उसमें भी दरार आ जाता है ना। तो सोचो हमारा रिश्ता एक चाय में, और कभी अगर ऐसा हुआ कि खाना सही नहीं हुआ या खाने में कुछ, तो मतलब क्या है, कभी कभी मैं सोचता रहता हूँ, मतलब क्या है हमारा रिश्ते में। तो ये सब चीज़ में भी तोड़ देता है कभी कभी, है ना। अब दोस्ती का लो, बढ़िया चल रहा है भाई, कुछ हो गया, मान के चलो दो दोस्तों के बीच में अगर एक लड़की दोस्त आ गई तभी दोस्ती टूट जाता है ना। तो इस तरह का है, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब कैसा है, इतना कमजोर है हमारा रिश्ता, है हमारा रिलेशनशिप इतना कमजोर है कि कैसे भी कहीं से भी टूट जाता है। अब बोलेगा नहीं नहीं, बाप बेटे का तो टूटता नहीं है, भाई भाई का तो टूटता नहीं है, भाई बहन का टूटता नहीं। वेरी गुड, नहीं टूटता है, टूटना नहीं चाहिए, लेकिन हमने बहुत ऐसा देखा है जो टूटा है ना। भाई भाई का टूटा है, बेटा बाप का टूटा है ना, भाई बहन का टूटा टूट जाता है, कुछ ना कुछ गलतियां होता है, टूट जाता है ना। गलतियां कब होता है, जब हम कुछ उम्मीद रखते हैं, क्या रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, और उम्मीद का फल हमें नहीं मिलता है, तब हमारा रिश्ता थोड़ा डगमगाने लगता है, टूट जाता है। तो हमें मतलब बहुत ख्याल रखना है रिश्ते को बचाने के लिए, बहुत, हमारा रिलेशनशिप को बचाने के लिए हमें बहुत ख्याल रखना है। कहने का मतलब है कि हमें एक दूसरे को समझना है। अगर मैं किसी के घर पे गया, अच्छा बातचीत हुआ, अगर वो चाय नाश्ता नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद उसके घर में नहीं होगा, चाय नहीं होगा, चाय पत्ती नहीं होगा, या शक्कर नहीं होगा, ये हमें समझना होता है। अरे मैं तो ऐसे ही गया था, पूछताछ करने के लिए, हाल खबर लेने गया था, मैं चाय पीने तो गया नहीं था, है ना। तो फिर उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए था। अगर वाकई में हम बोलते हैं कि हम निस्वार्थ रिश्ते रखते हैं, निस्वार्थ हम रिलेशनशिप रखते हैं, तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सब ने देखा है कहाँ कैसा है, तो मान के चलते हैं कि हमारा रिलेशनशिप, रिश्ता जो होता है, हमें बहुत ध्यान रखना होता है उसे बचाने के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप, रिश्ते का डोर कच्चा होता है, उसका बंधन कच्चे डोर का होता है। थोड़ा सा भी उसमें चोट या तकलीफ पहुंचा, वो टूट सकता है। और ऐसा नहीं कि टूट जाता है तो जुड़ता नहीं, जुड़ता भी है, लेकिन जुड़ा हुआ और पक्का में बहुत अंतर होता है। तो इसलिए हम सबको हमेशा यही ध्यान रखना है, यही ख्याल रखना है, रिलेशनशिप जो जन्म का हो, मन का हो, या फिर ऊपर वाले का हो, समाज का हो, हमें ख्याल रखना होता है, ध्यान देना होता है, हमें एक दूसरे को समझना होता है। अगर उनसे कुछ गलतियां हुई है तो हमें माफ़ कर देना होता है उसी समय, और हमें एक्सेप्ट भी कर लेना होता है ना। तो यही हमारा जीवन का सच है। अगर इसको मान के चलेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलेगा, और हमारा रिलेशन, हमारे रिश्ते हमेशा बचेगा। तो आशा करता हूँ मेरे पास जितना भी जानकारियाँ थे आपके साथ मैंने शेयर किया, अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट्स करके भेजिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, लाइक शेयर कीजिए, और आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, शेयर, एक यूट्यूब बनाने वाले को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। तो कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।